सबसे पहले बात भोपाल की, जहां निशांक की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी को मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ जानकारी मिली है। निशांक के मोबाइल से ही संदिग्ध पोस्ट की गई थी, जिसमें लिखा था सर तन से जुदा। ये वाली पोस्ट निशांक के मोबाइल फोन से ही भेजी गई। निशांक के मोबाइल से ही फोटो एडिट की गई। तो निशांक सर तन से जुदा जैसे आर्टिकल लगातार सर्च कर रहा था। अभी तक जो जांच की गई है, एसआईटी को हत्या के फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन उसके लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सबूत मिले। निशांक ने कई जगह से लोन भी ले रखा था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आकर्ष, एसआईटी की टीम भी वही कह रही है जो पुलिस कह रही थी, कोई बहुत बड़ा सबूत फिलहाल सामने नहीं आया है। जी भैया जी, आपने सही कहा कि हत्या को लेकर कोई भी एक बड़ा सबूत नहीं मिला, एक भी पॉइंट नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि जो निशांक है उसकी हत्या की गई है। आखिरकार सबको इंतजार था फॉरेंसिक रिपोर्ट का कि मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट कब तक आएगी। आखिरकार वो एसआईटी को मिल गई है। जो चीज़ पता करनी थी पुलिस को या फिर एसआईटी को, वो उसी में कैद है। साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि किसी तरीके से उसका मोबाइल हैक तो नहीं किया गया था, या किसी और ने तो उसके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं दूर से तो ये पोस्ट नहीं की थी। ये स्पष्ट हो चुका है कि उसी मोबाइल फोन से ही ये तमाम पोस्टें की गई थी। पहली चीज ये क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज ये है कि सर तन से जुदा वाली जो पोस्ट की गई थी, क्या किसी ने सीधा राइट करके लिखा गया है, तो ये भी स्पष्ट हो चुका है कि लगातार वो इस तरीके के आर्टिकल पढ़ रहा था। सर तन से जुदा वाले विवादित जो आर्टिकल हैं वो लगातार पढ़ रहा था, और उसी आर्टिकल में से उसने किसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके ये जो पॉइंट है वो फोटो में एडिट करके डाला गया और पूरी फोटो एडिट की गई। अब स्पष्ट ये हो चुका है कि कोई भी पहलू इस तरीके से नहीं निकल रहा है कि हत्या की गई है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है कि ये पोस्ट जो है वो निशांक के द्वारा ही की गई है। निशांक के पास उस समय कोई मौजूद हो तो शायद उसने किया हो, लेकिन जो भी इशारा कर रहा है कि कोई ऐसा शख्स जो इस तरीके से हत्या कर सकता है, वो शायद इस चीज के लिए जो आर्टिकल है उसे इस तरीके के आर्टिकल पढ़ने की जरूरत विजय जी शायद नहीं होगी। वो खुद ही इस तरीके के मैसेज, विवादित या धमकी भरे पोस्ट लिख सकता है, मैसेज लिख सकता है। तो कई तरह से अब खुदकुशी की तरफ ज्यादा जो पुलिस की थ्योरी पहले दिन से लग रही है, अब उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है, और यही देखने को फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आ रहा है। लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है। पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अब सिर्फ पुलिस का फोकस बचा है तो क्रिप्टो करेंसी में कितना इन्वेस्ट उसने किया था, दूसरी तरफ किन किन बैंकों से और किन किन ऐप के माध्यम से वो लोन लेकर रखा था। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वो कई बैंकों से और कई ऐप के द्वारा लोन लेकर रखा था। कई बैंकों को एसआईटी ने जहां तक कि नोटिस भी भेजा है, लेटर भी भेजा है कि आप जानकारी दीजिए कितने आपसे लोन लेकर रखा था निशांक है, और साथ में आपने किस तरीके से रिकवरी उससे पैसे की कर रहे थे, किस माध्यम से कर रहे थे। तो वही इशारा हो रहा है कि शायद वो किसी लोन के जाल में फंस चुका था, और शायद इस तरीके से उसने शायद कदम उठाया हो। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पूरी जांच अभी की जा रही है। लेकिन एक बड़ा खुलासा जरूर एसआईटी को जो रिपोर्ट मिली है फॉरेंसिक की, उसमें स्पष्ट हो चुका है कि जो पोस्ट है शायद वो निशांक ने ही की थी। विजय जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष इस तमाम बातचीत के लिए। तो हत्या या आत्महत्या, इसको लेकर फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने जिस थ्योरी पर काम किया था उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एसआईटी जांच कर रही है। और ऐसा ही एक मामला